हद हो गई। पानी की 20 रुपए वाली बोतल भी 100 रुपए की मिल रही है यहाँ। खाना खत्म हो चुका है यहाँ भवन पे, तो उसके लिए भी क्यू लगी हुई है। जैसे भंडारे की क्यू लगती है ना, पैसा भी दो और क्यू भी लगवाओ। तो खाना यहाँ पर खत्म हो चुका है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है लोगों की कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, किसी भी कीमत पे मिल जाए। और रात काटने का जुगाड़ दिखाऊं आपको तो ऐसे अलाव यहाँ जगह जगह जले हुए हैं। यही सहारा है यहाँ पर रात काटने का। और भाई साहब टेम्परेचर देख सकते हैं आप, -5 है केदारनाथ में। और मुझको मिल गए क्योंकि मुझे जानते थे। तो मुझसे कहने लगे भैया हमें रूम नहीं मिल रहा, हमें रूम नहीं मिल रहा है। कि जो कभी 250 रुपीज की मिलती थी वो 1000 रुपीज तक मिल रही थी। सुबह के बजे हैं अभी 3 और पब्लिक नाम मात्र को दिखने लगी है यहाँ पर बस। अंदर दर्शन हो रहे हैं अभी। मैं सारी रात वहीं घूमता रहा था और अब तो धीरे धीरे करके दिन निकल ही आया था। तो जितनी मंजिल के इन्होंने पत्थर रखे हुए इतनी मंजिल का मेरा मकान बन जाए, तो ये लोगों की आस्था होती है, इसलिए इस लोगों इनको बनाते हैं। ये देखिए आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है यहाँ पर। हम लोग नीचे भी चलते हैं अभी। ये पल कहाँ मिलते हैं। यात्रा बस अभी कुछ ही समय की बाकी है, उसके बाद ये बाबा भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो बचा कुछ आइटम भी आग में सुहा कर रहे हैं। हम ऊखी मठ के पंचगाय के हैं। पंचगाय के हक गुजारे 10 रात लोग हैं जो परंपरा जो है सेमाला भंडारिया और डोली को लेके जाते हैं। दोस्तों आखिर घंटों लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया खाने। और खाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं यहाँ पर। और ना स्वाद है खाने में ना कुछ है, ऐसा बता रहे हैं लोग बाग। और अगर इनसे कहूँ तो ये लड़ने को आ रहे हैं। इनसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा, बस जो मिल रहा उसी से गुजारा करना पड़ रहा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं, आप क्यों देख सकते हैं कि खाना खत्म हो चुका है यहाँ भवन पे, तो उसके लिए भी क्यू लगी हुई है। जैसे भंडारे की क्यू लगती है ना, पैसा भी दो और क्यू भी लगवाओ। तो खाना यहाँ पर खत्म हो चुका है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है लोगों की कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, किसी भी कीमत पे मिल जाए। और बाकी आप यहाँ पे सुनसान होने लगा। सामने बाबा हैं अगर मैं यहाँ की बात करूँ। और रात काटने का जुगाड़ दिखाऊं आपको तो ऐसे अलाव यहाँ जगह जगह जले हुए हैं। यही सहारा है यहाँ पर रात काटने का। तो ऐसे अलाव यहाँ पर आपको जगह जगह, मंदिर से के पीछे भी, मंदिर के साइडों में भी इस तरह के यहाँ पर अलाव जले हुए हैं। जिसको रूम मिल गया वो अपना रूम में शिफ्ट हो गया, और नहीं तो अदरवाइज आदमी इस तरह से अलाव जला जला करके अपना पूरी रात काट देंगे। क्योंकि सुबह 4 बजे तक का काटना है टाइम। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और डोली जाएगी यहाँ से 8 बजे। हाँ जी, आप तो शायद मेरठ से है ना? मेरठ से हूँ। भूल गए क्या आप अभी रास्ते में मिले थे, आपने कहा था वीडियो शूट करेंगे, तो अभी रुकेंगे या सुबह जाएंगे? नहीं, मैं तो सुबह जाऊँगा। सुबह 8 बजे तक यहीं हूँ। दोस्तों अभी बजे सुबह के 3 और अभी मैं जिस रूम में था तो रूम में मन नहीं लगा। और रूम में जिस रूम में मैं था उसमें क्या था कि उसमें ना अभी मेरठ से देखो, ये देखो जज्बा और प्रभु को से दर्शन करने की आदमी के अंदर जुनून। उसके अंदर ना मुझे मेरठ के ही 4 बंदे मिले और सारे के सारे अंडर 20 है, अंडर एज। तो सारे ये लोग क्या करा, इन लोगों ने गाड़ी बुक करी और बाबा केदारनाथ के दर्शन को आ गए। और मुझको मिल गए क्योंकि मुझे जानते थे। तो मुझसे कहने लगे भैया हमें रूम नहीं मिल रहा, हमें रूम नहीं मिल रहा है, हमारा नाइट का अरेंजमेंट तो करा दो। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे सर्चिंग करी, हम काफ़ी जगह गए और हम लोगों को 20,000 रुपये तक यहाँ से डिमांड की गई। एक जो बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने में आगे दिखाऊंगा आपको, जो बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल राइट साइड में है, हम लोग वहाँ भी गए। तो वहाँ पर 1850 पर हेड के हिसाब से हमसे चार्ज मांगा गया। तो करीब 18,000 हम लोगों का बैठ रहा था। हम लोग ने भैया ये कहने लगे कि नहीं भैया इतना तो कॉस्टली हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं भी नहीं चाहता था कि थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि हम 12 से 2 के बीच तो वहीं घूम रहे थे मंदिर में। जब थक गए तो थोड़ा सा इन लोगों को भी लगा कि, और ठंड चरम पर, ठंड जबरदस्त चरम पर थी। तो फिर हम लोग और जगह ट्राई मारा। मैंने डोरमेट्री भी दिखाई इन लोगों को, चलो एक काम करते हैं डोरमेट्री में ठहर जाते हैं।
वहाँ पर क्या था, 500 रुपीज़ से और 1000 रुपीज़ की डॉर्मेट्री पर हेड मिल रही थी। जो कभी 250 रुपीज़ की मिलती थी वो 1000 रुपीज़ तक मिल रही थी। लेकिन वहाँ पर डॉर्मेट्री में क्या था कि आपको गर्म पानी की सुविधा नहीं थी। तो ये बच्चे कहने लगे कि अंकल नहीं, हमें कुछ और जगह दिखाओ। तो मैंने कहा चलो, फिर मैं इनको लेके एक जगह गया और वहाँ पर 6000 रुपीज़ का रूम मिल गया। उसने 7000 मांगे थे, लेकिन 6000 में हमारी बात बन गई। तो वहाँ पर हमने रूम लिया, लेकिन रूम में कुछ देर भी कोई भी नहीं रुका। सोया तो 1 सेकंड के लिए भी कोई नहीं, बस ऐसे ही बैठे बातें करते रहे, क्योंकि मेरा तो मन लग ही नहीं रहा था। मैं तो इस दौरान कई बार आ करके बाबा के चक्कर लगाकर चला गया और अब फिर मैंने रूम छोड़ दिया है। बच्चे कह रहे हैं कि हम तो अभी 1 घंटा और बाद ही निकलेंगे, हमारे में हिम्मत नहीं, क्योंकि टेम्परेचर -5 तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, मैं हूं इस टाइम बाबा के प्रांगण में। तो जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। तो दोस्तों, सांस चढ़ गई वहां से यहाँ तक आने में भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और सुबह के बजे हैं 5 और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम मात्र को ही पब्लिक है इस टाइम। और ये नंदी बाबा का भी कपड़े चादर से ठंड ना लगे नंदी बाबा को भी। देखिए, ये भावनाएं होती है, जैसे हमको ठंड लगती है ऐसे ही भगवान को भी ठंड लगती है। तो ये हमारी भावनाएं होती है। और मैं इधर की दिखाऊं, क्योंकि सुबह 4 बजे का मुहूर्त था कि कपाट बंद हो जाएंगे, उससे पहले यहाँ पर दर्शन चल रहे थे। तो अब केदार बाबा के कपाट बंद हो चुके हैं और मैं कोशिश करता हूँ एक बार और दर्शन करने की। अंदर दर्शन हो रहे हैं अभी। तो दोस्तों, मुझे एक बार और दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया है, क्योंकि साइड वाला गेट खुला हुआ था और मंदिर की सफाई चल रही थी, तो मुझको अंदर जाने की अनुमति मिल गई थी और मैंने दर्शन कर लिया एक बार और। और भाई साहब, टेम्परेचर देख सकते हैं आप, -5 है केदारनाथ में। कर लिया एक बार और। फोन के तो दोस्तों, कुछ ही समय में यहाँ से डोली चलेगी और हमने पूरी रात यहीं गुजार दी है बाबा के प्रांगण में। तो कुछ ही समय बाकी है बस। और मैंने आपको सुबह के 4 बजे से भी दिखाया था और अब बज चुके 6 करीब, अभी 6 भी पूरे नहीं बजे हैं और बस कुछ ही समय बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट दर्शन है यहाँ पर बाबा केदारनाथ के। और जो ये रौनक है यहाँ पर, ये भी बस कुछ ही समय की बाकी है। यहाँ से डोली निकलेगी इस गेट से और फिर डोली नीचे प्रस्थान करेगी बाबा। और उसके बाद बाबा यहाँ पर मिलेंगे आपको 6 महीने बाद, मई के महीने में। तो तब तक हम थोड़ा सा नंदी बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, पूरी रात मैं वहीं पर रहा था, पूरी रात। और बस मैं प्रांगण में घूमता ही रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी मंदिर के अंदर अगर दर्शन करने की अनुमति मिली, कभी बाहर, कभी इधर उधर। मैं सारी रात वहीं घूमता रहा था और अब तो धीरे धीरे करके दिन निकल ही आया था, तो रोशनी भी हो गई थी। तो दोस्तों, जी लेते हैं हम कुछ पल यहाँ और फिर तो 6 महीने 7 महीने के बाद ही यहाँ पर दर्शन हो पाएंगे बाबा के, मई के महीने में। तो मैं भी जी लेता हूँ और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जी लीजिए बाबा के साथ। तो ये नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा। क्योंकि कपाट बंद हो चुके हैं मंदिर के, सामने आप देख रहे हैं मंदिर के कपाट बिल्कुल बंद है, अब कोई एंट्री किसी की भी नहीं है। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। तो सुबह का टाइम है और बस कुछ ही पल बाकी है और उसके बाद यहाँ से डोली प्रस्थान कर जाएगी। आज डोली आपकी सोनप्रयाग में पहुँच जाएगी और करीब 2 बजे तक डोली सोनप्रयाग में पहुँच जाएंगी। और यहाँ पर बहुत सारे हमको बंदे भी रहे, ये सारे का सारा ग्रुप है, ये हरियाणा से है और इनसे काफ़ी अच्छी हमारी बाउंडिंग हो गई है पूरे रात भर, यानी कल दोपहर से। और ये टाइम आ गया है भैया के साथ हमें घूमते हुए और यहीं पर। तो ऐसे बहुत सारे बंदे मिले हमको यहाँ पर और बाबा की तो कहने क्या, नसीब से हम लोग इस टाइम यहाँ पर हैं और ऐसे क्षणों को जी पा रहे हैं। बाकी तो मैं क्या कहूँ, बाबा बड़े हैं। और बाकी नज़ारे आप देखिए, बाबा के पीछे जो पहाड़ है ना,
एक अलग ही छटा बिखरी हुई है, बिल्कुल चांदी चांदी लगी हुई है सब। और एक नई चीज़ जो अभी तक मैंने अपने ब्लॉग्स में नहीं दिखाई है, वहाँ चलते हैं। जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी थी और कांस्य की मूर्ति है, पूरी की पूरी कांस्य मूर्ति है, वो ऊपर लगी हुई है। तो वहाँ चलते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ आज। आप पहली बार मेरे ब्लॉग्स पे देखेंगे आदि शंकराचार्य। और एक आपको और एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पर, आप कुछ देख रहे हैं छोटे छोटे, देखिए ये आस्था होती है। लोग बोलते हैं कि जितनी मंजिल के इन्होंने पत्थर रखे हुए इतनी मंजिल का मेरा मकान बन जाए। तो ये लोगों की आस्था होती है, इसलिए इस लोगों इनको बनाते हैं कि बाबा हमारा मकान बनवाना और इतने फ्लोर वाला हमारा मकान बनवाना। तो जिसको जितने फ्लोर का मकान चाहिए वो उतनी यहाँ पर अरदास लगा के चला जाता। तो ये लोग ऐसे ऐसे इस टाइप से यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है यहाँ पर। हम लोग नीचे भी चलते हैं, अभी आपको नीचे से दर्शन कराता हूँ पूरे के पूरे। तो बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है कि आप आराम से जा सकते हैं यार। ओ भाई साहब कितनी सुंदर और कितनी बड़ी मूर्ति है। और आखिरकार भोले बाबा को पता चल ये देख जाता सकते है हैं कि पांडवों ने शंकराचार्य। मेरे पीछा नहीं किया, और आखिरकार पता चल जाता है कि पांडव मेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ आकर के वो बहुत सारे जो भैंसे होते हैं, उन भैंसों के बीच में अपना भैंसा का निर्धारण कर लेते हैं। और तब तक भीम ने उनका पृष्ठभाग पकड़ लिया। जो पृष्ठभाग है, कहते हैं कि पृष्ठभाग केदारनाथ धाम में है, और जो मुख है वो आपका नेपाल काठमांडू। और उस वहां पे से भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन दिया। उसके बाद उनकी जो भ्रातृ हत्या थी वो समाप्त हुआ। उसके बाद वो स्वर्गारोहण के लिए चले गए बद्रीनाथ धाम की ओर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप क्राउड, और पब्लिक का उत्साह देखते बनता है, पब्लिक का उत्साह देखते बनता है। ये पल कहाँ मिलते हैं? महाराज की गणेश भगवान की महेश्वर बाबा की जगन्नाथ बाबा की रुद्रनाथ बाबा की कल्पेश्वर महादेव की जय करो वीर बजरंग सच्चे दरबार की जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। कि अभी कुछ ही पल हो रहे हैं, कुछ ही पल बाकी हैं, और हम जितना जी सकते हैं इस घड़ी को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस घड़ी को जी सकते हैं बाबा के प्रांगण में, उतना जीने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी उतना ही जी सकते हैं। तो कुछ ही पल बाकी है, उसके बाद यहाँ से डोली चली जाएगी। और डोली के लिए बस कुछ ही पल बाकी है, डोली निकलने वाली है। और डोली जैसे है कि आज पहले दिन जाएगी आपका गौरीकुंड तक, उसके बाद रामपुर, और उसके बाद आपका ऊखीमठ। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरा यहाँ से हिलने को मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि बस यहीं पर बस जाएं और यहीं पर रह जाएं। लेकिन मजबूरी है कि डोली के बाद यहाँ पर वीरान हो जाता तो सभी लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम भी डोली के साथ साथ नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों अगर एक तरफ मंदिर में जयकारे चल रहे हैं तो दूसरी तरफ बाबा का धुनी रमी हुई है यहाँ पर। और आप देखिए सामने अमूल देसी घी, क्योंकि यात्रा बस अभी कुछ ही समय की बाकी है, उसके बाद ये बाबा भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो बचा कुचा आइटम भी आग में सुहाहा कर रहे हैं। तो आपने देखा ना, बिल्कुल प्योर घी डाल दिया आग के अंदर, तो वातावरण और ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ देखिए बाबा का सिट्टा, बाबा पी रहे हैं सिगरेट। तो डोली इसी गेट से बाहर आएगी, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आई थिंक इसी गेट से बाहर आएगी। लेकिन आज नहीं, आने का रूट अलग होता है और जाने का रूट अलग होता है। जी जी, आने में कैसे कैसे प्रोसीजर होता है? आने में ऊखीमठ से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से फाटा, फाटा से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ। 5 दिन में आती है, और जाने में 3 दिन। जाने में आज यहाँ से जाएगी सोनपुर, ये रामपुर, फिर रामपुर से अगले दिन गुप्तकाशी, फिर गुप्तकाशी से 29 तारीख को ऊखीमठ ओंकारेश्वर। अच्छा, तो इनको जैसे ये डोली जो लेके जाएंगे, वो
जो मंदिर समिति के होते हैं या कौन नहीं, वो हकदारी पंच गांव के लोग होते हैं ओंकारेश्वर मंदिर के। ओंकारेश्वर मंदिर वाले वही लेके जाते हैं, वही लेके आते वही हैं। लेके जाएंगे, वही लेके। तो सर आप लोग ऊखी मठ से ही हैं? हम ऊखी मठ के पंचगाय के हैं। पंचगाय के। पंचगाय के हकदारी दस्तरात लोग हैं जो परंपरा जो है सेमाला भंडारिया और डोली को लेके जाते हैं। जी। तो दोस्तों देख रहे हैं आपको एक नित नई जानकारी मिल रही है, क्योंकि मुझको भी इतनी जानकारी नहीं थी कि मैं अपनी तरफ से दे सकूं। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को मैं समझता हूँ मिल गई होगी कि कैसे डोली जाती है और कैसे डोली आती है। तो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो डोली को लेके जाएंगे। बस कुछ ही पल और आपकी भी जिज्ञासा और मेरी भी जिज्ञासा सब शांत। जो वहाँ के हैं जो उनके पंच हैं वो डोली को जो लेके आते हैं वो लोग सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो कुछ ही पल में डोली बाहर आएगी, फिर हम और आप लोग गौरीकुंड तक साथ चलेंगे। उसके बाद हमें अपनी बाइक उठानी है और फिर सब अपने अपने रास्ते। जय शिवाय, हरि हरि बोलो, नमः शिवाय। Bam, bam!